मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा पार्ट के से पूर्व उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी प्राप्त कराई। किस प्रकार से हम किसी भी फलन को क्या कब मान मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, ये कब ज्ञात किया जाता है, क्या क्या इसके गुणधर्म है, कैसे हम इसमें अवकलज का अनुप्रयोग करेंगे इत्यादि के बारे में विस्तार से मैंने पिछली 3 जो वीडियोज़ में मैंने तुमको बताया। अब मैं इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको हल कर रहा हूँ, अर्थात इनका कैसे अनुप्रयोग किया जाएगा व्यवहार में उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 6.5 पर। इसमें पहले प्रश्न पर मैं आपको ले चलता हूँ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित दिए गए कथनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिएगा। पहला खंड दिया उसने f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान देना जरा इसमें, मैं क्योंकि मैंने अभी तक जो वीडियो में लाइव बना करके भेज रहा था उसमें बहुत लंबा स्पेस कंज्यूम हो रहा था और उसको भेजने में दिक्कत आ रही थी, अतः मैं पहले प्रश्न को हल करके तब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए सवाल में f(x) = 0 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। चूँकि आप यहाँ पर देखिएगा ये दो f(x) में दो पद हैं, 2x - 1 का होल स्क्वायर और एक है 3 तो कांस्टेंट है। और इसमें चूँकि 2x - 1 में x एक चर राशि है, अर्थात x का मान परिवर्तित होने के साथ साथ में इसका मान बदलता जाएगा। और इसलिए इस चर राशि में हम देखते हैं कि चूँकि यह क्या है 2x - 1 का होल स्क्वायर एक पूरा वर्ग पद है, तो वर्ग पद होने से इसका मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, अर्थात 0 से अधिक प्राप्त होगा, है ना। इस प्रकार से इसका मान यदि धनात्मक प्राप्त होगा, 0 से अधिक प्राप्त होगा, तो जब भी हम इसका कोई भी मान x का यहाँ पर रखेंगे तो f(x) का मान आपको हमेशा क्या होगा, उसमें 3 में जोड़ करके हमेशा 3 से बड़ी राशि प्राप्त होती रहेगी, है ना। इस प्रकार से f(x) का कोई भी उच्चतम मान नहीं होगा। परंतु 2x - 1 का होल स्क्वायर का क्या जो न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इसका 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग पद है। और इसका इसलिए इसका न्यूनतम मान क्या होगा, यदि मैं इसको 0 कर दूं तो क्या होगा, f(x) = 0.3 = 3। इसलिए f(x) का न्यूनतम मान क्या होगा, 0.3 = 3। अर्थात फलन f(x) का न्यूनतम मान 3 होगा। और वह न्यूनतम मान कब संभव होगा, जबकि 2x - 1 का होल स्क्वायर का मान क्या हो, 0 हो, अर्थात जब 2x - 1 का होल स्क्वायर = 0 हो, अर्थात 2x - 1 = 0, अर्थात x की वैल्यू 1/2 हो। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार फलन का न्यूनतम मान का बिंदु क्या होगा, वह बिंदु जिस पर फलन का मान न्यूनतम प्राप्त होता है उसको न्यूनतम मान का बिंदु कहते हैं। वह न्यूनतम मान का बिंदु होगा x = 1/2 तथा इस बिंदु न्यूनतम मान के बिंदु पर फलन का न्यूनतम मान क्या होगा, हम यदि इसका मान 1/2 रखेंगे, f का मान 1/2 रखेंगे फलन में, तो ये क्या होगा 1/2, यहाँ पर देख लीजिएगा 2 × ½ - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यानी 1 - 1 0 का वर्ग 0 बराबर 3। और तो फलन का न्यूनतम मान क्या प्राप्त होगा, आपको 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से फलन का मान आपका न्यूनतम मान 3 प्राप्त होगा और उच्चतम मान इसका संभव नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये था एल्जेब्रिक मेथड से तुमको ये बताना कि फलन का न्यूनतम मान कहाँ पर ज्ञात होगा और कितना होगा। अब इस पाठ के अंतर्गत हमने अवकलज गणित के अनुप्रयोग के द्वारा तुमको बताना है कि हम फलन का न्यूनतम मान या अधिकतम मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो उसका मैं अनुप्रयोग आपको बता रहा हूँ। हमारे पास फलनों के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के 2 तरीके तुम्हारे पास दिए हुए हैं इस पाठ के अंतर्गत अवकल गणित के अनुप्रयोग के द्वारा। इसमें एक है प्रथम अवकलज परीक्षण, दूसरा है द्वितीय अवकलज परीक्षण। मैं कोशिश करूँगा क्योंकि यह फलन इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात किया जा सकता है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात किया जा सकता है, अतः इसमें दोनों परीक्षण संभव हो सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो प्रथम अवकलज परीक्षण का अनुप्रयोग करने पर हम देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पर चूंकि तुम्हें दिया है f(x) = दिया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, मैं इसका विस्तार कर दूंगा 2x - 1 के होल स्क्वायर का, और इसको विस्तार करने पर यह फलन तुमको प्राप्त होगा f(x) = 4x² - 4x + 1 + 3, यानी f(x) होगा तुम्हें 4x² - 4x + 4। और यहाँ पर हम इसका अवकलज करेंगे तो अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर आ जाएगा 8x - 4। उच्चतम और निम्नतम मान के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी भी फलन के लिए उच्चतम और निम्नतम मान के लिए परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं उस बिंदु के नाइबरिंग पॉइंट पर फलन का व्यवहार क्या है। यदि माना किसी फलन के मतलब स्लाइटली दाईं ओर
स्लाइटली बाईं ओर हम फलन के व्यवहार को चेक करते हैं। जैसे माना x बराबर c पर कोई फलन का मान माना उच्चतम है, कुछ देर के लिए सोचिए, माना फलन का मान उच्चतम है, तो हम ये करेंगे इसके दाईं ओर बाईं ओर के बिंदु पर यदि फलन का क्या हो मान क्या हो एफ डैश एक्स का मान क्या हो धनात्मक प्राप्त हो रहा हो, अर्थात फलन वर्धमान हो, और इसके बिंदु सी से गुजरने पर उसके दाईं ओर जाने पर फलन का एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा हो, अर्थात फलन का मान ह्रासमान प्राप्त हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु सी पर फलन का मान क्या होगा, उच्चतम होगा, है ना। अर्थात इसके मतलब उच्चतम के लिए कह रहा हूँ मैं, है ना। यदि निम्नतम के लिए कहूँगा तो निम्नतम के लिए ऐसा होगा, यदि माना ये है कोई फलन एक्स बराबर सी कोई बिंदु है, तो निम्नतम के लिए यदि फलन के बाईं ओर उसके किसी नेबरिंग पॉइंट पर फलन का मान ह्रासमान हो, यानी एफ डैश एक्स इज क्या हो, एफ डैश सी इज लेस देन 0 हो, तथा बिंदु सी से गुजरने पर उसके दाएं ओर फलन का मान वर्धमान प्राप्त हो, अर्थात एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु सी पर फलन का मान निम्नतम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा उच्चतम और निम्नतम के लिए बिंदु सी पर फलन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 रखते हैं। तो हम एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर यदि हम इसको रखेंगे तो हमको हल करने पर प्राप्त होता है 8x - 4 = 0, तो x = हाफ हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम इस x = हाफ बिंदु पर फलन का व्यवहार कैसा कैसा प्राप्त हो रहा है। हमने कहा एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास 8x - 4 है, तो एफ डैश एक्स में यदि हम x का मान 1/2 से कम रखते हैं, अर्थात उसके बाईं ओर के किसी बिंदु पर हम इस परीक्षण करते हैं, तो एफ डैश एक्स का मान हमको क्या देखो, हम एफ डैश एक्स बराबर 1/2 से कम रखने पर माने हम जैसे माने यहाँ पर 1/4 रख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, तो हमने 8x - 4 = 8 × 1/4 - 4 4 दूनी 8, 2 - 4 = -4 ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है ना। अर्थात बिंदु सी के अर्थ सी यहाँ पर सी का मान कितना 1/2, बिंदु 1/2 के बाईं ओर उसके नेबरिंग पॉइंट पर किसी बिंदु पर फलन का मान तुम्हें 0 से कम प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तथा x बराबर 1/2 से अधिक रखने पर, माना मैं x बराबर 3/4 रखता हूँ, 3/4 रखने पर देखिए एफ डैश एक्स बराबर कितने होगा, 8x - 4 में हमने क्या किया, x = 1/3/4 रखा, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 ऋण 4 बराबर 2 धनात्मक प्राप्त हो रहा है। एफ डैश एक्स का मान क्या हो रहा है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम जान रहे हैं कि बिंदु सी के दाईं ओर जाने पर किसी निकटस्थ बिंदु पर फलन का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार बिंदु x/2 के बाईं ओर से दाईं ओर होकर जाने पर एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या हो रहा है, देखो आपको ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ ऋणात्मक प्राप्त हो रहा था देखो माइनस की तरफ, और जब आप धनात्मक की तरफ गए तो आपको वो चिन्ह क्या होगा, धनात्मक प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसलिए x बराबर 1/2 पर फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा, और उसका फलन का निम्नतम मान कितना होगा, f बराबर एफ एक्स में x बराबर 1/2 रखने पर आपको प्राप्त होगा, और वो 3 प्राप्त होगा। ये हो गया आपका प्रथम अवकलज परीक्षण। अब मैं द्वितीय अवकलज परीक्षण के द्वारा भी इस प्रश्न को हल करके आपके सामने बता रहा हूँ। द्वितीय अवकलज परीक्षण में आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपको पता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, आपने इसका विस्तार करके एफ डैश एक्स का मान भी आपको मैंने पूर्व प्रश्न में दिखा दिया था, ऐसे ही होना है। अब उच्चतम निम्नलिखित के लिए आप जानते हैं कि हमको एफ डैश एक्स बराबर 0 रखना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। जब मैंने एफ डैश एक्स बराबर 0 रखा तो एक्स का मान 1/2 प्राप्त हुआ। अब मैं सेकंड और अवकलज परीक्षण के लिए, द्वितीय अवकलज परीक्षण के लिए मैं इसको पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करूंगा, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करूंगा मैं एफ एक्स को, एफ डैश एक्स को, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त होगा मैं, d/dx ऑफ 8x - 4 यानी 8। अब जो कि एक अचर राशि है और धनात्मक है, अर्थात निश्चित ही है कि एफ डैश 1/2 का मान भी जो कि किसी भी x के किसी भी मान के लिए 8 है, तो आधे हाफ x = 1/2 के लिए भी इसका मान 8 ही होगा, अचर प्राप्त होगा। अब चूंकि x बराबर 1/2 पर एफ डैश डबल डैश एक्स का मान क्या हो रहा है, तुमको धनात्मक प्राप्त हो रहा है, 0 से अधिक प्राप्त हो रहा है, इसलिए x बराबर 1/2 पर फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। आपने परीक्षणों को मैंने आपको लिखाया था कि यदि माना एफ डबल डैश एक्स का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है, अर्थात 0 से अधिक प्राप्त हो रहा है,
तो क्या होगा, उस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा, है ना। इसलिए x बराबर 1/2 पर फलन का मान, x बराबर 1/2 फलन के निम्नतम मान का बिंदु होगा तथा फलन का निम्नतम मान कितना होगा, x बराबर 1/2 रखने पर हमको ज्ञात हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर देखो इसका बीजगणितीय विश्लेषण के द्वारा, उसके बाद प्रथमावकलज परीक्षण द्वारा, द्वितीयावकलज परीक्षण द्वारा, तीनों परीक्षणों के द्वारा मैंने आपको बात सिद्ध करके दिखाया कि फलन का उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं होगा और निम्नतम मान का अस्तित्व होगा, और वह होगा बिंदु x बराबर 1/2 पर, और वह न्यूनतम मान होगा f1/2 = 3। इस प्रकार से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि अन्य प्रश्नों को मैं आपको कुछ जो वैसे सवाल होंगे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मुख्यतः आपको स्वयं ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर कोई दिक्कत आएगी तो आप उस शंका का समाधान मुझसे पूछ के कर सकते हैं। धन्यवाद।